दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट की परीक्षा जो आपकी होने वाली है, तो काफ़ी अभ्यर्थी जो है इसके सिलेबस की मांग कर रहे थे। तो आज के वीडियो में इसके सिलेबस के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर सेकंड एस्टेट। तो यहाँ हिंदी का क्या सिलेबस है इसके ऊपर मैं चर्चा करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर परीक्षा में दिया गया है। अगला टॉपिक है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यहाँ प्रकृतियाँ हैं, ये प्रवृत्तियाँ हैं एवं रचनाकार, यानी कि इन सब की आपको प्रवृत्तियाँ और रचनाकार इसके पढ़ने हैं। फिर अगला टॉपिक है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ये सारी चीज़ें आपको आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़नी है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है हिंदी गद्य की विधाएं, जिसमें आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें तो वो है हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जिसके अंतर्गत आपको संस्मरण, रेखा चित्र और जीवनी पढ़नी है। इसके बाद कुछ कहानियाँ भी आपको पढ़नी है। तो वो कहानियाँ कौन सी है, चलिए देखते हैं। कानों में कंगना, उसने कहा था, पूस की रात, पंचलाइट, कहानी का प्लॉट, चीफ की दावत। अब इसमें से बात करूँ तो ये आपका यूजीसी नेट में हो जाएगा। ये तीनों कहानियाँ आपकी यूजीसी नेट के दी गई है। और बाकी ये सारी कहानियों की बात करें तो ये कहानी आपके लिए नई रहेगी। बाकी तो 3 कहानियाँ वही हैं जो आपने नेट की परीक्षा में पढ़ी है। अब उपन्यास की बात करें तो गोदान, त्यागपत्र और मैला आंचल। तो गोदान और मैला आंचल तो आपने यूजीसी नेट में पढ़ी है, और त्यागपत्र शायद अगर बात करूँ तो आरपीएससी की परीक्षा में भी दी गई है। तो यहाँ आपके उपन्यास कोई भी नए नहीं है। नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, दोनों ही नाटक यूजीसी नेट में दी गए हैं। निबंधों की बात करें तो चलिए गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष, बेनीपुरी, आचरण की सभ्यता, ये आपने यूजीसी नेट में पढ़ लिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल। तो यूजीसी नेट से भी काफ़ी मिलता जुलता है, 1-2 चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब कवि और कविताएं कौन सी दी गई है। विद्यापति, तो इनकी पदावली जो है, राम वृक्ष, बेनीपुरी जो है वो आपको पढ़ना है। अब इसमें आसान क्या कर दिया गया है, देखिए इसमें आपको कौन कौन सी पदावली पढ़नी है। तो देखिए, देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2। दूसरा है जय जय भैरवी, पद संख्या 3। तीसरा है कुंज भवन से निकलसल रे, तो ये पद संख्या 59। और चौथा है तातल से कत बार बिंदु सम, यानी कि आपको पद संख्या 254। तो यहाँ पे ये केवल जो 4 पद संख्या है केवल वही पढ़नी है। तो आपके लिए ये तो आसान हो गया कि आपको यही पढ़नी है। अब कबीर की बात करें तो कबीर में आपको दुल्हनी गावहु मंगलाचार, झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो ये 2 पढ़ने हैं। एक और है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद आपको काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, तो ये 3 जो है कबीर के पद आपको पढ़ने हैं। सूरदास की बात करें तो भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें आपको पद संख्या 6, 9, 10, 108 और 109, ये 5 पद ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर जायसी में आपको जायसी का नागवती वियोग खंड ये पूरा पढ़ना है। इसमें करीब 25 शायद पद हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस आपको पढ़ना है, केवल अयोध्या कांड इसमें आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त की कविता दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय आपको पढ़नी है। फिर बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर। जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल, ये नई कविता है। केदारनाथ अग्रवाल मैंने तो उसको। फिर नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक। आरसी प्रसाद सिंह जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री का मेघ गीत।
तो ये सारी आपको कविताएं पढ़नी हैं। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की, तो इसमें आपको रस, अलंकार और छंद, ये 3 ही चीज़ें पढ़नी हैं। फिर बात करते हैं व्याकरण की, तो इसमें आपको सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, तो ये चीज़ें आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी है। फिर बात करते हैं तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं आपको पढ़नी है, पुरस्कार और रचनाएं आपको पढ़नी है, पुरस्कृत रचनाओं के बारे में पढ़ना है यानी पुरस्कार के बारे में, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है या ये क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये रहे वो टॉपिक जो आपको बिहार एस्टेट, ये किस चीज़ का सिलेबस है, बिहार एस्टेट के सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी कि बिहार एस्टेट का सिलेबस बताया जाए, तो आज मैंने आप सभी को इसका सिलेबस बता दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहेंगे कि इसका सिलेबस कवर कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इसके सिलेबस को आपको कवर करा दूँ। धन्यवाद।